नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि सरकार को मिडिल क्लास लोगों की कुछ फिक्र ही नहीं है। मिडिल क्लास लोगों का सुख देखा नहीं जाता, जबकि वोट तो मिडिल क्लास लोग ही देते हैं। जो एकदम गरीब है वो भी वोट नहीं देते, जो एकदम अमीर है वो भी वोट नहीं देते। लेकिन वोट कौन देता है? वोट देता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास। लेकिन उसको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। दोस्तों, हर साल कम से कम 10,000 लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कंटाल चुके यहाँ की प्रदूषण से, यहाँ के करप्शन से और बहुत सारे टैक्सेस से। 40 प्रकार के तो टैक्स है इंडिया में, 40 प्रकार। अभी शायद 5-10 कम हुए होंगे। इतना टैक्स देगा तो आदमी खुद की लाइफ कब जिएगा? विदेशों में भी इतना टैक्स नहीं है, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। लेकिन हमारे देश में हम कमाते ही है सरकार के लिए, सरकार का पेट भरने के लिए, ताकि उनके नेता 3-3 पेंशन ले सकें। दूसरी बात, बजट की बात करते हैं। बजट में तो ऐसा कुछ भी बेनिफिट मिडिल क्लास लोगों को मिला ही नहीं है। सोच लो कितना नुकसान होता है। टैक्स बचाने का चक्कर कैसा होता है? 30% तक टैक्स देते हैं इंसान, 30% तक देना ही देना है, जो भी उस स्लैब में बैठता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो हर इंसान देता है, भिखारी भी देता है। भिखारी भी जब एक बिस्किट का पैकेट लेता है, खरीदता है, तो वो भी तो टैक्स ही देता है। तो 30% बहुत ज़्यादा है। इसलिए 140 करोड़ की जो जनता है, उसके सामने खाली 2.5% लोग टैक्स, इनकम टैक्स पे करते हैं। 2.5 या 3%, यानी रेशियो कितना कम है? क्यों कम है? सिंपल रीज़न है दोस्तों, क्योंकि टैक्स स्लैब भी बहुत ज़्यादा है। टैक्स स्लैब को कम करना चाहिए, 30% बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों, अभी तो आपको पता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म असेट्स में भी कितना रेशियो बढ़ा है। पहले 10 था, अभी 12.5% हो गया है। मतलब सरकार को, हम सबको गला ही दबा देना बाकी रह गया है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी आप, एक ज़माना ऐसा आएगा कि कोई अमीर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार सारा पैसा लेके जाएगी। अरे क्यों? जब इंसान कमाता नहीं है तो क्या सरकार उसका पेट भरता है? तो जब इंसान कमाने लगता है तो इतना टैक्स क्यों देना? वो अपने बीवी बच्चों के लिए क्या रखेगा? कोई प्रॉपर्टी भी सेल करता है तो फिर इतना परसेंट तो सरकार लेके जाती है। तो फिर उसका क्या होगा? रिटायरमेंट प्लान क्या करेगा वो? म्यूचुअल फंड, शेयर्स, इसमें भी आपने देख लिया, उसमें भी टैक्स बढ़ गया। तो आखिर सरकार चाहती क्या है? दोस्तों, इसका सीधा असर ये होगा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो यहाँ पे है, वो एक दिन कहीं और किसी विदेश में सेट हो जाएगी। यहाँ पे और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। दोस्तों, चाइना को देखो, बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। नाइक है, एप्पल है, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज। वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि वहाँ पर इतना टैक्स का मगजमारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, ऐसा कुछ है ही नहीं। जो भी कंपनी यहाँ एस्टेब्लिश होती है, दुनिया भर के टैक्स डाल देते हैं। अरे तो फिर वो कंपनी अभी तो बड़ा तो होने दो, उसको कमाने तो दो। इतना टैक्स डाल देते तो कहाँ से कमाएगी वो कंपनी खोलेगा ही नहीं ना, इधर इंडिया में खोलेगा ही नहीं वो। तो ये जो बेड़िया बांध रहे हैं दोस्तों, यही गले का फंदा बनेगा। ये लोगों को तो नुकसान देगा ही, लेकिन इससे सरकार भी डूब जाएगी। सरकार भी, कोई भी टिक नहीं पाएगी 5 साल से ज़्यादा। और ऐसा कोई फैसिलिटी भी तो नहीं देता इंडिया में। बाहर गांव में टैक्स अगर देते भी है तो भी जो वहाँ के मेडिकल बिल्स है वो सब पे करते हैं, पेंशन देते हैं।
यहाँ पे 30% देने के बावजूद भी कौन सा पेंशन मिलता है? इसका मतलब क्या है कि सिर्फ लूटना है, सिर्फ लेना बैंक है, देना बैंक कुछ भी नहीं है। रास्ते के जो खड्डे हैं वो भी तो नहीं पूरा हो रहा है, उसे भी तो ठीक नहीं हो रहा है। इतना पैसा जाता किधर है दोस्त? लेकिन क्या करें, कर भी क्या सकते हैं दोस्तों? जब तक पढ़े लिखे लोग इस देश में राजनीति में नहीं आएंगे, इस देश का भला नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।